तरह है, तरह होना और होता है, खुद हजरत होना और होता है। मुस्तफा इंसान की तरह इंसान नहीं है। हकीकत क्या है? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक के अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ एक नूर आया। हकीकत तो नूर है मुस्तफा की, लेकिन इब्लीस ने ये बुनियाद रखी, अपने से बड़ा आलिम और फाजिल, अपने से बरतर और मर्तबा में बुलंद और बाला क्यों मानूं? इसकी तखलीक मिट्टी से हुई है। उसने ये ना देखा है कि तखलीक का मसला नहीं है, अल्लाह जिसको चाहता है फजीलत अता फरमाता है। वो मटेरियलों के तकाबुल में खूब गुम हो गया। आज भी तो कुछ लोग हैं ना कि ये नहीं देखते कि नबी को अल्लाह ने बुलंद और बाला किया है। वो आज नबी से कैसे तकाबुल करते? मोहम्मद भी इंसान है, हम भी इंसान है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मोहम्मद के भी दो हाथ थे, हमारी भी दो हाथ है। मोहम्मद की भी दो आंखें, हमारी भी दो आंखें हैं। मोहम्मद की भी एक ज़बान है, हमारी भी एक ज़बान है। मोहम्मद ने भी निकाह किया है, हमने भी निकाह किए। मोहम्मद की भी औलादे हुई, हमारी भी औलादे हुई। मोहम्मद और हम में कोई फ़र्क नहीं, मगर वो सिर्फ हमारी तरह एक इंसान। और दलील में क्या लाया? इल्म मुज़िर की बुनियाद पर दलील। और जो कयास आ रही है कि समझा ये कि हम हिदायत पर, हम तो कुरान से दलील दे रहे हैं और कुरान की दलील इलाही। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए मैं तुम्हारी ही तरह इंसान हूं। कहा कुरान में है तो हम तो नबी को इसलिए अपनी में खास बात थी, उनका इल्म नाफे इल्म था। और नाफे बख्श इल्म की एक पहचान उलमा ये बयान करते हैं कि जो इल्म के साथ आजीजी होती है वो नफा बख्श इल्म होता है। जैसे इल्म के साथ गुरूर और तकब्बुर होता है वो इल्म नुकसानदेह और इल्म मुज़ीर होता है। फरिश्तों को जो अल्लाह ने इल्म दिया उसमें आजीजी भी थी, इनकिसारी भी थी, लेकिन इन सब को पढ़ाने वाला एक था जो मल्यमुल मलाइका कहलाता था, फरिश्तों का उस्ताद कहलाता था। इल्म उसके पास भी था मगर उसका इल्म मुज़िर था। उसको इतना घमंड हुआ कि मैं फरिश्तों को पढ़ाता हूं तो मुझसे बढ़कर कोई जानने वाला नहीं, मुझसे बड़ा कोई समझने वाला नहीं, मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं। इसी तकब्बुर और इसी घमंड ने उसके इल्म को उसके लिए नुकसानदेह बना दिया। और नतीजा क्या हुआ कि जब अल्लाह ताला ने आदम की तखलीक की और फरिश्तों से कहा कि मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं, इस बारे में तुम अपनी क्या राय रखते हो? तो फरिश्तों ने कहा परवरदिगार उसको पैदा करेगा जो खूनरेजियां करेगा, तबाही मचाएगा, क्योंकि जिन्नातों का तजुर्बा उनके सामने मौजूद था। इंसानों से पहले जमीन पर जिन्नात आबाद थे और जिन्नात आपस में लड़ते थे, खूनरेजियां करते थे। उस तजुर्बे की बुनियाद पे फरिश्तों ने अर्ज किया। अल्लाह ने फरमाया इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं तुम नहीं जानते। ये इंसान को मैं अशरफुल मखलूकात इसलिए बना रहा हूं कि इसमें बहुत सारी खूबियां होंगी। जरूरी नहीं है कि हर इंसान फसादी हो, हर इंसान खूनरेजी करने वाला हो। इंसानों में अंबिया भी होंगे, औलिया भी होंगे, अक्ताब भी होंगे, कुतुब भी होंगे, आइम्मा भी होंगे, उलमा भी होंगे। और जब आदम की तखलीक की अल्लाह ताला ने, और अल्लाह ने फिर आदम को भी इल्म दिया, नाफे इल्म नाफे दिया आदम अलैहिस्सलाम को। उस इल्म के साथ आजीजी भी थी, इनकिसारी भी थी, खाकसारी भी थी। अल्लाह ने कहा कि आदम चीजों के नाम बताओ, जो इल्म दिया उसका जरा इजहार तो करो। आदम अलैहिस्सलाम ने जब अपने इल्म का इजहार किया तो फरिश्तों को एहसास हुआ कि आदम के पास जो इल्म है वो हमारे पास नहीं है, हमसे बढ़कर इल्म जानने वाले आदम है। फरिश्तों ने आजीजी की और क्या कहा? ये जुमले उनके आजीजी पर मबनी थे जिसको कुरान ने बयान किया। पारा नंबर 1 सूरह बकरा आयत नंबर 32, क़ालू सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। उन्होंने कहा, बोले कि पाकी है तुझे, हमें कुछ इल्म नहीं मगर उतना जितना तूने हमें अता किया। हम ज्यादा इल्म पे गुरूर नहीं करते, घमंड नहीं करते। जो कुछ इल्म है उसकी भी इजाफत, उसकी भी निस्बत हम तेरी तरफ करते। तू नहीं हमें यह इल्म अता किया, तेरे लिए पाकी है कि हम जितना जानते हैं, जो तूने हमें सिखाया उतना ही जानते हैं। बेशक तू ही इल्म और हिकमत वाला है, हकीकी इल्म वाला तू है, हिकमत तेरे पास है। ये आजीजी थी। मगर उसके बरक्स इब्लिस को यह घमंड था कि यह खाकी पुतला मुझसे ज्यादा ना बड़ा आलिम हो सकता है, ना मुझसे ज्यादा अफजल हो सकता है। अपने इल्म मुज़िर की बुनियाद पर, अपने इल्म की बुनियाद पर उसने क्या कयास आराइयां की कि मैं आदम को सजदा क्यों करूं, आदम की ताजीम क्यों करूं, आदम के सामने मैं झुकूं क्यों, आदम को अपने से बड़ा आलिम और फाजिल, अपने से बरतर और मर्तबा में बुलंद और बाला क्यों मानूं? इसकी तखलीक मिट्टी से हुई है। उसने ये ना देखा है कि तखलीक का मसला नहीं है, अल्लाह जिसको चाहता है फजीलत अता फरमाता है। वो मटेरियलों के तकाबुल में खूब गुम हो गया।
आज भी तो कुछ लोग हैं ना कि ये नहीं देखते कि नबी को अल्लाह ने बुलंद व बाला किया है, वो आज नबी से कैसे तकाबुल करते। मोहम्मद भी इंसान है, हम भी इंसान है। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। मोहम्मद के भी दो हाथ थे, हमारी भी दो हाथ है। मोहम्मद की भी दो आंखें, हमारी भी दो आंखें हैं। मोहम्मद की भी एक ज़बान है, हमारी भी एक ज़बान है। मोहम्मद ने भी निकाह किया है, हमने भी निकाह किए। मोहम्मद की भी औलादे हुई, हमारी भी औलादे हुई। मोहम्मद और हम में कोई फर्क नहीं, मगर वो सिर्फ हमारी तरह एक इंसान। और दलील में क्या लाया? इल्म मुज़िर की बुनियाद पर दलील और जो कयास आ रही है कि समझा ये कि हम हिदायत पर, हम तो कुरान से दलील दे रहे हैं और कुरान की दलील इलाही। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ महबूब आप फरमा दीजिए मैं तुम्हारी ही तरह इंसान हूं। कहा कुरान में है तो हम तो नबी को इसलिए अपनी ही तरह मानते हैं। लेकिन इल्म मुज़िर था, इस आयत को समझ ही ना सके। हकीकत में यह है कि इस आयत में ही बशरियत का इनकार है। जिसको ये इंसान अपनी तरह इंसान को समझने की दलील ले रहे, हम रसूलुल्लाह को बशर तो मानते हैं मगर अपनी तरह नहीं मानते। हम किस तरह मानते हैं? बेमिसाल बशर मानते हैं, सबसे बुलंद बाला बशर मानते हैं। उनकी बशरियत का भी आलम यह है कि उनकी बशरियत का यह आलम है कि आप अपना लुआब निकाल दे, यानी अपना थूके मुबारक दे दे तो अंधेों की आंखें भी ना हो जाए। आप बशर हैं मगर कैसे बशर हैं कि सफर फरमाए तो मेराज का सफर पल भर में करके आ जाए। आप बशर हैं मगर कैसे बशर हैं कि हजरत कतादा की आंख जब जंग में निकल जाए, अपना लुआब आंख में लगाकर आंख में लगा दे तो गई भी आंख वापस आ जाए। आप बशर तो जरूर है मगर कैसे बशर हैं कि अगर जब किसी साहबी का हाथ तन से जुदा हो जाए, अपना लुआब लगा के हाथ जोड़ दे तो पहले से भी ज्यादा मजबूत और सालिम हो जाए। जब आपके थूक का हम बराबरी नहीं कर सकता आज का इंसान, तो मुस्तफा की जात का कैसी बराबरी कर सकता है। लेकिन उन्होंने कुरान की दलील को कहा कि देखो कुरान में तो आया है ना, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, लेकिन समझे नहीं कि मिस्लुकुम में ही तो सारा राज है। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया महबूब कह दो मैं एक बशर हूं, बल्कि कहा मिस्लुकुम, तुम्हारी तरह। ये तुम्हारी तरह में ही तो राज छुपा हुआ है। इस पर अगर गौर कर ले तो जानते हैं कि मुस्तफ़ा की बशरियत और है, हमारी बशरियत और है। अब मैं इसको मिसाल ये दूं कि मैं आपसे कहूं कि फुला साहब की तरह दिखते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि ये और वो दोनों एक एक है। जाहिरन दिखते हैं लेकिन इनकी हकीकत कुछ और है। अगर मैं कहूं कि भाई फुला साहब की मैंने मुलाकात की, उनको देखा तो फुला साहब का चेहरा हजरत से मिलता है, हजरत की तरह दिखते हैं, हजरत की तरह है, तो हजरत तो नहीं है, हजरत की तरह है। तरह होना और होता है, खुद हजरत होना और होता है। मुस्तफा इंसान की तरह इंसान नहीं है। हकीकत क्या है? कद जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक अल्लाह की तरफ से तुम्हारी तरफ एक नूर आया। हकीकत तो नूर है मुस्तफा की, लेकिन इब्लीस ने ये बुनियाद रखी कि नबी के मटेरियल और के तकाबुल की बुनियाद पर अपने आप को उसने नबी से फौकियत दी। कहा कि आदम मिट्टी से पैदा हुए, मुझसे कैसे अफजल हो सकते हैं। नहीं सजदा किया तो इसके इल्म में क्या था? गुरूर और तकब्बुर था, आजीजी नहीं थी। फरिश्तों के इल्म में आजीजी थी, इनकिसारी थी, झुक गए, खाकसारी और आजीजी का इज़हार किया। मगर इब्लीस के इल्म में जब घमंड था तो कुरान खुद उसको बयान करता, अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। गुरूर किया, अल्लाह फरमाता है, घमंड किया और हो गया काफिरों में से। तो पता चला कि जब इल्म पर ही अगर आदमी को जब गुरूर और घमंड हो जाता है तो यह इल्म इतना नुकसानदेह बन जाता है कि बाज़ औक़ात कुफ्र की तरफ ले जाता है। और जब इल्म के साथ आजीजी और इनकिसारी होती है, वही इल्म हिदायत का सबब बन जाता है। और उसी इल्म में जब आजीजी होती है तो कोई वक्त का इमाम आजम अबू हनीफा बनता हुआ नजर आता है। उसी इल्म में जब आजीजी होती है तो कोई वक्त का गौसे आजम बनता हुआ नजर आता है। उसी इल्म में जब आजीजी होती है कोई ख्वाजा गरीब नवाज बनता हुआ नजर आता है, कोई मखदूम सिमना बनता हुआ नजर आता है, कोई इमाम अहमद रज़ा मुहद्दिस बरेलवी बनता हुआ नजर आता है। तो आजीजी बड़ी शर्त है। आप तारीख का जायजा ले लिए, आज तक जितने भी फिरके बने उसके पस मंजर में अगर आप जाएंगे तो इल्म का घमंड नजर आएगा। गलती हो गई, रुजू नहीं किया, गलती हो गई, निशानदही की गई कि आपसे गलती हो गई, तौबा नहीं किया। और आज तक जितने भी फिरके बने, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ दलाइल की रोशनी में अर्ज करता चलूं कि एक भी फिरका ऐसा नहीं दिखा सकते जिस फिरकों को किसी जाहिल ने बनाया हो।
हर फिरके का बानी कोई ना कोई आलिम रहा। किसी भी फिरके की आप तारीख उठा के देख ले, उसका फाउंडर, उसका बनाने वाला, उसकी बुनियाद रखने वाला, उस फिरके को वजूद देने वाला इल्म वाला रहा। उसका दावा रहा कि मैं अहले इल्म से हूं, मगर इल्म में आजिज़ी नहीं थी, नुकसानदेह इल्म हो गया, इल्म में मुज़िर हो गया। और नतीजा ये हुआ कि उस इल्म में ऐसे अकायद और ऐसी बातें फिर दाखिल हो गई कि जिसने उस शख्स को इस्लाम से हटाया, कुफ्र के दलदल में ले गया। और फिर जिन लोगों ने उसकी पैरवी की, जिन लोगों ने उसकी इत्तिबा की, पैरवी की, वो भी उसके साथ गुमराह हो गए। तारीख इस्लाम में मैं आपको बताता चलूं कि सबसे पहला जो फिरका पैदा हुआ था वो था शिया फिरका, अहले तशय्यो जिसको कहते हैं। दरमियान में एक वक्त ये गुजरा, इब्तिदा में बड़े जोर शोर के साथ वजूद में आया, मगर फिर हमारे इमामों की मेहनत का समरा और नतीजा ये हुआ कि ये फिरका गोया एक गुमनामी के और पोशीदगी के जो है तहखानों में छुप गया। मगर कुछ अरसे से अभी हम देख रहे हैं कि ये फिरका फिर दोबारा उरूज पकड़ रहा है। इल्मन नाफिया, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तुझसे नफा बख्श इल्म तलब करता हूं। कौन सा इल्म मांगता हूं? नफा बख्श, फायदा पहुंचाने वाला, नफा देने वाला। वरिस्कन तैयबा, और मैं पाकीज़ा रिस्क तुझसे मांगता हूं, रिस्क हलाल। और तीसरा फिर आप जुमला फरमाते वो अमलन मुतकब्बला, और अपने अमाल की मकबूलियत की मैं दुआ करता हूँ, जो भी मैं अमल करता हूँ परवरदिगार तो उसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। ये हम गुलामों की तालीम के लिए, वरना हर नबी का हर अमल काबिल कबूल है। काबिल कबूल क्या है? नबी जो करे वही शरीयत है, वही अमल जो है सुन्नत है, और जो सुन्नत है वो अल्लाह का पसंदीदा अमल है। तो सुन्नत की अदायगी पर जब बंदों को सवाब मिलता है तो नबी की हर अदा शरीयत है, नबी की हर अदा दीन है, नबी की हर अदा अल्लाह की पसंदीदा है। मगर हम उम्मती की तालीम के लिए ये दुआ आप इरशाद फरमा रहे हैं कि लोगों, जब मैं नबी होकर ये दुआ करता हूँ तो ये 3 दुआएं तुम भी अब हमेशा अल्लाह की बारगाह में करो। ये कि इल्म, लेकिन इल्म कैसा? नफा बख्श। तो पता चला कि इल्म 2 तरह का होता है। एक इल्म जो होता है कि जो इल्म तो होता है लेकिन नफा बख्श नहीं होता, नुकसानदेह होता है। और एक इल्म वो होता है जो नफा बख्श होता है, फायदेमंद होता है, जिससे अपनी खुद की भी आखिरत संवरती है, अपने अंदर भी तब्दीली आती है, और वही इल्म जब दूसरों तक पहुंचता है तो दूसरों के लिए भी नफा बख्श और फायदेमंद हो जाता है। और अगर खुदा ना खास्ता इल्म नुकसानदेह हो तो खुद भी ऐसा इल्म हासिल करने वाला अपने आप को हलाक करता है, और वो इल्म जब दूसरों में मुंतकिल करता है तो दूसरों को भी हलाकत में डाल देता है। इसी बुनियाद पर, इस हदीस की बुनियाद पर उलमाए अहले सुन्नत ने, हमारे उलमा, हमारे अइम्मा ने इल्म को 2 कैटेगरियों में, 2 हिस्सों में तकसीम किया है। कहा गया कि एक इल्म होता है इल्म नाफे, और एक होता है इल्म मुज़िर। इल्म नाफे नफा देने वाला, फायदा देने वाला इल्म। इल्म मुज़िर नुकसान पहुंचाने वाला इल्म। अब अगर मैं इसकी मिसाल दूं तो बहुत लंबी गुफ्तगू की जा सकती है, बल्कि पूरा बयान इसी पर हो सकता है, लेकिन मौजू ये नहीं है। लेकिन मैंने अपनी मौजू और अपनी तकरीर का उन्वान इस हदीस पाक को इसलिए बनाया कि मैं आज बताना चाहता हूं कि मुसलमानों में जिन लोगों तक इल्म नाफे पहुंचा वो खुद भी हिदायत याफ्ता हुए और दूसरों को हिदायत देने का सबब बने, और जिन तक इल्म पहुंचा लेकिन इल्म नफा बख्श नहीं था, इल्म नाफे नहीं था, इल्म मुज़िर था, नुकसानदेह था, तो उन्होंने समझा कि हम तो इल्म वाले हैं, आलिम फाजिल है, और अपने इल्म पे घमंड किया, मगर इस तरफ तवज्जो नहीं दी कि ये जो इल्म है जिसकी बुनियाद पर वो घमंड करते हैं, फक्र करते हैं, गुरूर करते हैं, तकब्बुर करते हैं, ये इल्म फायदे बख्श है या नहीं है। दर हकीकत वो इल्म फायदा बख्श नहीं था, नुकसानदेह था। वो अपने आप को तो सही समझते रहे, हिदायत याफ्ता जानते रहे, और खुद को हिदायत याफ्ता समझकर वो इल्म दूसरों को इस नियत के साथ कि हम गोया दूसरों को हिदायत दे रहे हैं, दूसरों तक मुंतकिल करते रहे, लेकिन चूंकि इल्म नाफे नहीं था, अल्लाह का पसंदीदा इल्म नहीं था, नतीजा ये हुआ कि खुद भी गुमराह हुए और करोड़ों और लाखों को गुमराह कर दिया। और फिर ये इल्म जैसे जैसे बढ़ता गया, इल्म नाफे बढ़ता रहा तो हक्कानियत बढ़ती रही, इल्म नाफे बढ़ता रहा तो हक जमात में इजाफा होता रहा,
और इल्म मुज़िर भी बढ़ा साथ साथ में। जैसे जैसे इल्म मुज़िर नुकसानदेह इल्म बढ़ता रहा तो फिरके पैदा होते रहे, नए नए फिरके हुए, नए नए जमातें आई, नए नए अफकार और नए नए ख्यालात पैदा होते रहे। इसकी बुनियाद इल्म नाफे और इल्म मुज़िर की अगर देखा जाए तो इंसान की तख्लीक के साथ ही हुई है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, फरिश्तों को भी अल्लाह ने इल्म दिया था,